कि मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं ज्योतिषी मानती हूँ। अच्छा, हाँ, और एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी में फ़र्क होता है? डेफिनेटली आई थिंक कि अपने सवालों के जवाबों के लिए मैंने ज्योतिष को समझने की ज़रूरत समझी। जब मुझे इंसानों से जवाब नहीं मिले तो उस भगवान से ही बात करनी थी, तो भगवान की ही विद्या लेनी थी। अच्छा, ज्योतिष मीन्स ईश्वर की ज्योति, द लाइट ऑफ द डिवाइन। बेसिस ऑफ अप्रोचिंग द सब्जेक्ट इज कि वो बताती है कि जोडियक्स क्या हैं, जिसको हम हिंदी में राशि बोलते हैं, जो सनातन का बेस है। एज पर सनातन, टू से इट ब्रॉडली, इज टू फाइंड द इस जीवात्मा हूं मैं, मेरी आत्मा है, मैं जीव हूं। ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो माया क्या है? अब उसके लिए मुझे आपको एक लेवल और डीप ले जाना पड़ेगा। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, जो भी चाहिए। जुबान से मीठा बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होता है और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्रिएट होता है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। दुनिया तो सिर्फ एक ही चीज़ चाह रही है कि मेरा चार्ट देखो, मुझे बताओ मैं बाहर पढ़ने कब जाऊंगा, मेरा बच्चा कब होगा, या मेरे बेटे की शादी कब होगी, या मेरी 4 फैक्ट्री कैसे बनेंगी। मोस्ट एस्ट्रोलॉजर ये नहीं करते कि पहले आपको डराते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा डरोगे तो आप रेमेडी मांगोगे। आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आई एज अ ज्योतिषी डू नॉट बिलीव इन उपायस। एक चीज़ का आंसर अभी भी नहीं मिला कि एक सही ज्योतिष, एक एक्यूरेट ज्योतिष कैसे ढूंढा जाए। वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। आज मेरे फेवरेट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और कुछ लोग इसको ज्योतिष भी कहते हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि यार एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। कई लोग अपना जीवन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में गुजार देते हैं, बट ज्योतिष उससे बहुत ऊपर की चीज है। तो इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो हैं, उनका नाम है अल्पना कपूर। शी इज अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने, चाहे आती इस परिवार से थी जहां पे बचपन में ही रामायण पढ़ना सिखाया, मगर पूरी लाइफ कॉर्पोरेट गुजारी, और उसके बाद एक समय में तकरीबन 51-52 साल की उम्र में शी स्टार्टेड स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी और स्टडिंग ज्योतिष, and today is a very well known astrologer, and she has clients around the world, thousands of them. ठीक है, इस पॉडकास्ट में आपको ये समझ में आएगा कि ये उपाय जो दिए जाते हैं इसकी असलियत क्या है। आपको ये भी समझ में आएगा कि कितने एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम करते हैं और कितने एक्चुअली लोगों की लाइफ में गाइडेंस देने के लिए आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हमने आंसर किया है कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास जाना कब चाहिए, दुख में या फिर जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तब। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ वी वेलकम अल्पना। वेलकम अल्पना। Thank you so much. That was a very warm welcome. Can I start the podcast with a mantra? श्योर, व्हाई नॉट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Thank you. वेलकम अल्पना। it is quite when you were doing this mantra, आप ये मंत्र कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट हमारे ये पूरे कमरे की एनर्जी चेंज होगी। Thank you so much. This is a mantra, my daily mantra. Okay. And it's only to just energize, mantras are only to energize ourselves, our environment, Okay. whatever is next to us. अल्पना, एक बात बताओ, 52 की एज में मोस्टली लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कई लोग होते हैं जो करियर चेंज करते हैं या नया करियर स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लिया आफ्टर लीडिंग अ कॉर्पोरेट लाइफ एंड कॉर्पोरेट करियर? इसमें कहाँ से आप आ गए?
विपिन, ये बहुत ही एक यू आर टेकिंग मी बैक डाउन द मेमोरी लेन कि क्या हुआ. एक चीज़ नहीं हुई. इट वॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड बहुत सारी क्यूरियोसिटी. देखो, जोडियक में तो मुझे इंटरेस्ट था एट द ऑनसेट. मैं जोडियक मतलब हॉरोस्कोप? नहीं, जोडियक मतलब प्लैनेट्स. ओके. जनरली लाइक हर बंदा लिंडा गुडमैन जानता है और जोडियक साइंस जानता है और न्यूज़पेपर खोलता है और अपना साइन पढ़ लेता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार. तो वो मैं बहुत बचपन से मुझे शौक था. पर मैं आपको एट द ऑनसेट एक आपको बात बता दूं कि मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं, ज्योतिषी मानती हूँ. अच्छा. हाँ. एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी में फर्क होता है? डेफिनेटली. ओके. बहुत ह्यूज फर्क होता है. बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट ब्रॉट मी टू ज्योतिष वाज, जो आपने मेरी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट की, वो इतनी ब्यूटीफुल थी नहीं. उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड वैलीज एंड पीक्स थी. पर वहाँ से मेरे बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे. और अब कुछ सवाल इतने पर्सनल होते हैं कि कौन जवाब देगा. मेरी ज़िंदगी है, मुझे ही पता है. और मेरा तो मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम लैंडमार्क कहलाता है, वहाँ पर थी. तो मेरे गुरु ने जो मुझे वहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया was huge for me. For me, that's you. Thank you. And वहाँ से मेरी लाइफ बहुत बदली और मुझे मेरे काफ़ी क्वेश्चंस का सुपरफिशियल, सरफेस लेवल, नॉट सुपरफिशियल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, सरफेस लेवल के तो जवाब मिल गए. किस तरह के क्वेश्चंस? जो मेरे साथ घटित हुआ वो क्यों हुआ. जैसे क्या घटित हुआ? Why me? My life had lots of personal problems. There were a lot of things that were happening. I was wanting to be a mother. I was not a mother till 40. I wanted to experience motherhood. But why me? You know, partner issues. कि many मेरे साथ ही issues. ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों? मैं तो as we all say ना कि मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी. मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने क्या बिगाड़ा? तो माय कॉन्वर्सेशन, और सबसे बड़ी बात जो कि बचपन से थी मेरे अंदर कि अब बहुत ही, आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर माय ग्रैंडफादर, वी वर अ जॉइंट फैमिली. माय ग्रैंडफादर वाज अ क्या बोलते हैं, आर्य समाजी, एंड माय ग्रैंडमदर वाज अ सनातनी. अच्छा. तो हमारे घर में हर नवरात्रों में और सब में ना वो रामायण रखने का होता था. अच्छा. तो मैं अपनी दादी के साथ बैठ के रामायण पढ़ती थी. अच्छा, तो बचपन में? हाँ, एज ऑफ 8 to 12, 13 ऐसे. तो गॉड एस्पेक्ट बहुत इंट्रीगिंग था. ओके. तो मैं अपने आप को एक भक्त तो मानती ही थी. बट वहाँ से व्हेन आई थिंक कि अपने सवालों के जवाबों के लिए मैंने ज्योतिष को समझने की ज़रूरत समझी. जब मुझे इंसानों से जवाब नहीं मिले तो उस भगवान से ही बात करनी थी, तो भगवान की ही विद्या लेनी थी. अच्छा. तो वहाँ से ज्योतिष का ख्याल मुझे, और दूसरा कारण था प्रैक्टिकल कारण कि मेरे बेटे का स्कूलिंग ख़त्म हो गया था, वो पढ़ने बाहर चला गया, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था. और वो उम्र ऐसी नहीं थी कि आई वांटेड टू गो बैक टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ट्राई समथिंग न्यू एट हैंड एंड और फिर मैं इस भौतिक दुनिया में तेजी से अपने आप को डुबो दूं. वो मेरी इच्छा नहीं थी. I wanted to do something different, wanted to go a step forward, like we say. In my सूक्ष्म self, subtle self में मुझे आगे बढ़ना था. वहाँ से ये जिज्ञासा शुरू हुई ज्योतिष की. और फिर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था किससे सीखें, बेसिक्स किससे सीखें. तो वहाँ पर मैंने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, बिकॉज आई बिलीव, दैट्स अ पर्सनल बिलीव, कि इंस्टीट्यूट विल फॉलो अ सिलेबस. वो अपने ही तरीके से गाइड करेंगे और अपने ही उस, मेरे को कोई ऐसी कभी दिमाग में ये नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली करूँगी हाँ मैं. या मैं को किसी के लिए करना है. मुझे था कि मेरे सवाल जवाब
मुझे मिल जाए वही काफी वही है। बहुत ये नहीं है। सोचा था कि आप प्रोफेशनली ना लोगों ना की उससे पहले और लैंडमार्क के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि आई वॉज फॉर 2 years working as a what should I say, with a very senior Supreme Court lawyer. I was appointed on flexi basis as Okay. a researcher come ghost writers, if you know what हाँ, that means. I know ghost writers. So he is a very big name. I Okay, won't, that's fine. and for 2 years I researched for him Okay. as a part of his team Okay. in his office, and my researching ability went very high. Okay. तो मैंने सोचा कि जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है इसको अपने ऊपर अप्लाई करो. आई गॉट टू अंडरस्टैंड दोज वेरियस लेवल्स की रिसर्च करते कैसे हैं. Okay. वहाँ से मैंने ज्योतिष पढ़नी शुरू की. तो आपने खुद ही रिसर्च शुरू की? मैंने खुद ही रिसर्च, कोई कोर्स नहीं किया? कोई कोर्स नहीं किया. इतने सारे यूट्यूब पे इस पे मिलते हैं, कुछ नहीं कभी किया? नहीं देखा ना किया. अच्छा. क्योंकि कमिटमेंट सिर्फ सेल्फ के साथ थी ना, किसी के लिए तो नहीं था. तो खुद से रिसर्च करने के बाद ये इतने हजारों पत्रियां आपने खुद की रिसर्च के बाद की? सिर्फ खुद की रिसर्च के बाद. Okay. I do know of some very inspiring ज्योतिष हैं, और मेरे सेल्फ अपॉइंटेड गुरु भी हैं. श्री KNR साहब को मैं आई ट्रीट हिम एज माई गुरु, बट सेल्फ अपॉइंटेड टोटली. हाँ जी. ही डजंट नो ऑफ मी. हम्म. क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं से तो शुरू करना है ना. तो मोस्ट इंट्रीगिंग वर हिज रीडिंग्स. ही इज द हेड ऑफ भारतीय विद्या भवन. Okay. He's the one who K.N. Rao. started, K.N. Rao. Yeah. And his books were available online. तो और उनकी बुक्स ज्योतिष के ऊपर? सारी ज्योतिष पे थी. तो वो बेसिक उनकी किताबों से 2 किताबें ऑर्डर की और सोचा कि अगर ये 2 पढ़ ली गई, समझ में आई, तो फिर और करूँगी, आगे फिर और बढ़ेंगे, हाँ. करूँगी. आज की तारीख में विपिन, उस ईश्वर की इतनी कृपा है. मेरे पास KN राव जी ने वो 2 साल पहले दिल्ली से शिफ्ट हो गया, और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे घर से स्टोन थ्रो पे रहते हैं. अच्छा. आई हैड नो आइडिया. मुझे मेरे दोस्त कुछ थे जो भारतीय विद्या भवन से पढ़ रहे थे, उनमें से एक से पता चला कि ही इज़ अ क्रॉस एंड ही इज़ वेरी ओल्ड, 90+, एंड ही इज़ मूविंग टू बैंगलोर. तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने ना क्या किया है, उन्होंने अपने घर में जितनी उनकी, मैं उनके घर गई भी थी एक बारी ब्लेसिंग्स के लिए, सारी किताबें उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए खोल दी हैं, और वहाँ भीड़ लग गई है. एंड इट वाज ऑपोजिट द अपार्टमेंट्स आई लिव इन. तो मैंने अपने लड़के को पकड़ा और मैंने बोला कि चल भाई, 2 बड़े बड़े बैग्स लिए, वी वेंट. मैं वहाँ पहुँची हूँ कि 11 बजे, मैं वहाँ से निकली तो 8:30 रात के बजे हुए थे. ओह माय गॉड. और मैंने जो वहाँ पर ट्रेजर हाउस देखा, और जो मैंने वहाँ बैठ बैठ के पढ़ा. अच्छा, लोग ना किताबें ढूंढ रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे. मुझे एक कहीं कोने में बंडल दिखा विच वाज हिज हैंड रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स अच्छा. ऑन वेरियस प्रेडिक्शंस, और मैंने उसको ऐसे ही उठा लिया. यू वोंट बिलीव, 1 बैग का वेट वाज मोर देन 30 किलोज. तो आप 2 बैग्स भर के ले आए? 2 बैग्स भर के मैं वहाँ से किताबें ले आई. और वो सारी पढ़ ली आपने? हाँ हाँ, वो तो मेरी मोस्ट ट्रेजर्ड एंड प्राइज्ड पोजेशन है. उसमें मेरे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने पंडित नेहरू के लिए एक प्रेडिक्शन की हुई थी. क्या? दैट देयर विल बी नो lineage of his to go. Which he had probably shared with Indira Gandhi when she was there, because she used to come at his house. And then later on I got to know that a lot of celebrities have been visiting him. हाँ. Lots of celebrities. तो अल्पना, जो आपने बोला ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में कुछ फर्क है, मेरे को अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा. बहुत बड़ा फ़र्क है विपिन, बहुत बड़ा फ़र्क है. देखो, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ टर्म विच हैज़ बीन देयर, एंड बीइंग एन इंग्लिश वर्ड, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ही एस्ट्रोलॉजी कहलाती है. और ज्योतिष एक हिंदी का टर्म है, ये फ़र्क तो है ही. पर ज्योतिष क्यों है? ज्योतिष का क्या मतलब है? ज्योतिष मीन्स ईश्वर की ज्योति.
द लाइट ऑफ द डिवाइन. एंड एस्ट्रोलॉजी का मेन basis of approaching the subject is कि वो बताती है कि जोडियक्स क्या हैं, जिसको हम हिंदी में राशि बोलते हैं. राशियां कौन सी? क्या कितनी 12 राशियां हैं और उनका सेट रूल है कि 30 डिग्री के ऊपर 12 राशियां 30 डिग्री की हैं. जेमिनी, कैंसर, लियो. एग्जैक्टली उसको हिंदी में कन्या, तुला, सिंह राशि, मेष राशि बोलते हैं. और वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर होती है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. उसको हॉरोस्कोप नहीं बोलते? नहीं, हॉरोस्कोप तो होती है वो चार्ट. ओके. वो चार्ट नहीं, वो अपने तरीके से बेस्ड ऑन दिस. मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हूँ नहीं तो मुझे मालूम नहीं है. लेट मी फर्स्ट क्रिएट दिस फॉर यू. ज्योतिष में आपकी ज्योतिष एस्पेक्ट आता है वेदों से. जैसे आपके और सब्जेक्ट्स आते हैं. आपके यहाँ अर्थशास्त्र पढ़ा है, ये वेदों से आया. वेदों से आया. आपने आयुर्वेद करा, ये वेदों से आया. तो ज्योतिष भी आपके वेदों में थी, वहाँ से ही आई. देयर आर इंस्टेंसेस कि राम के छोटे भाई वो सपोज टू बी वेरी गुड ज्योतिष. राम जी के छोटे भाई सबसे छोटे जो शत्रुघ्न, either of them, I don't recall. एंड ज्योतिष को जब हम कनेक्ट करते हैं कि क्या, कौन सी ईश्वर की लाइट, क्या लाइट, इट इज अ डिवाइन नॉलेज एक्सप्लेन्ड इन द वेदास with not a purpose of prediction. Okay. Astrology deals only with prediction. अब आप बोलोगे प्रिडिक्शन नहीं करेगी तो फिर ज्योतिष और क्या करेगी? प्रिडिक्शन ही आउटकम है ना. लोग तो प्रिडिक्शन के लिए जानना ही तो जाते हैं. तो यहाँ पर ही डिफरेंस है, यहीं पर डिफरेंस है. यू सेड इट. ज्योतिष में आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, भौतिकता में अपने आप को एक बॉडी समझ के इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को सीप्ड इन रखते हो. आप इसी में जीते हो, इसी में मरते हो. ये बॉडी ही है इन एस्ट्रोलॉजी. बट ज्योतिष में आपको क्या बताया जाता है कि आपका पर्पस क्या है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है. थोड़ा सा मैं अध्यात्म को टच करूंगी, इफ यू परमिट मी. गो अहेड. The purpose of human life as per Vedas or any शास्त्र जो सनातन का बेस है, as per Sanatan, to say it broadly, is to find इस जीव आत्मा हूँ मैं, मेरी आत्मा है, मैं जीव हूँ. ये जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन. From physical to your divine self, the journey. ये सनातन का, ये सनातन, ये वेदों में यही तो हम क्यों पढ़ते हैं शास्त्र. सनातन हमें क्या बोलता है, हम क्यों बोलते हैं अतिथि देवो भव, या हम बहुत सारी चीजें डिक्टम्स सनातन को देखते हैं. मतलब इट इज वेल, दैट्स अनदर टॉपिक, हाउ सनातन इज परसीव्ड इन टुडेज डेट एंड what Westerners have done to Sanatan and how we are being dragged by the Magas and the Hindus are being treated the way all over the world and the geopolitics. That is not it. सनातन क्या है? सनातन से निकले वेद, वेदों में से निकली ये एक एजुकेशन का फॉर्म. और ये एजुकेशन आपको सिर्फ इतना बताती है कि अपने आप को एक भौतिक जीव ना समझ के discover the divine within that you are. मतलब हम सबके अंदर भगवान है, जो हम ये सुनते हैं, जो हम मानते हैं सनातन हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. तो वो एक्सपीरियंस ना करने की वजह क्या है? दिस इज व्हाट इट इज कि वो एक्सपीरियंस हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने शब्द सुना होगा माया. हम माया में उलझे रहते. अब माया क्या है? अब उसके लिए मुझे आपको एक लेवल और डीप ले जाना पड़ेगा. मेरे हिसाब से माया है कि जो भी, माया सिर्फ पैसा नहीं है, मोह भी है, जो भी हमारे कनेक्शंस हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो सब माया है. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो उसको मेरे ख्याल से माया इसलिए कहते हैं क्योंकि
जैसे हम बोलते थे जो दैत्य थे वो मायावी थे। हाँ, माया वही होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती मगर हमारे को लगता है वो है, या वही रियलिटी है मगर हाँ। एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। अगर इसको और थोड़ा सा कुरेदें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला असुर मायावी हम बोलते हैं या माया में रहते हैं, तो माया क्या है? माया इज एनी दैट थिंग जो आपको भौतिक संसार में विषयी बनाता है कि यू आर ऑलवेज अटैच टू द फिजिकल मटेरियल अराउंड यू। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, जो भी चाहिए, वो माया के विषय हैं। वो इंसान को बद्ध करके रखता है। बद्ध मतलब बांध के रखता है। और हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि खुद को मुक्त करो। अब मुक्त कैसे करोगे? जब आप अपने डिवाइन सेल्फ को एक्सपीरियंस करोगे। मेरे ख्याल से उसमें ये भी है कि पहले तो हम ये जाने कि जिसमें हम उलझे हुए वो माया है। एग्जैक्टली, हम पर जानते ही नहीं है, इतनी डिलूजनल है। तो अल्पना एक बात बताओ, तो जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी आज फॉलो हो रही है जिसमें हम कुछ उपाय ढूंढते हैं, रेमेडी ढूंढते हैं या कुछ ढूंढते हैं कि ये मेरा गोल पूरा हो जाए, वो तो हम जिन चीजों में बंधे हुए हैं उसी को फुलफिल करने के लिए फॉलो हो रही है, और बंध रहे हैं, उसमें और बंध रहे हैं। तो जिस एस्ट्रोलॉजी की आप, अभी मैं ज्योतिष को नहीं समझ पाया हूं, मगर जिस एस्ट्रोलॉजी को नॉर्मली बात की जाती है वो तो हमारे को और ही उलझा रही है बहुत ज्यादा। और यही आपके जैसे लोग जो डिसाइफर नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि यू आर टेक्निकली नॉट इनटू इट एंड क्षमता रखते हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, पर समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक लेयर डीप लेके जाऊंगी कि माया में ही रह के, यू नो, इट इज समथिंग लाइक यू सीन दैट मूवी, कौन सी थी वो, इंटरस्टेलर और व्हाट वाज इट, इंटरस्टेलर आई थिंक, वेयर what mother was telling me, an illusion within an illusion, that you're living illusional life, this whole world is an illusion. आप ऐसा समझिए कि सनातन में अगर हम इस how did the planet or the सृष्टि get created, तो हम एक बहुत गहराई में ना जाते हुए मैं सरफेस लेवल पे बोल रही हूँ कि ये पूरी सृष्टि भगवान का विस्तार है, विष्णु का विस्तार मानते हैं हम। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु का विस्तार है, बिल्कुल ठीक है, who prospers it and allows it to grow, and Shiv is the destruction. yeah. It's a very beautiful concept. आप क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं अगर आपको डिस्ट्रक्ट करना है? तो वहां पे एक मुझे थॉट आया जस्ट नाउ, राइट नाउ, व्हेन आप क्रिएट करते हैं, भगवान ने क्रिएट क्यों किया? ये एक क्वेश्चन मेरे जैसे व्यक्ति का रहा कि भाई हम क्यों आए, व्हाई इज दिस सृष्टि क्रिएटेड? मैंने तो बहुत बार ही भगवान से पूछा कि अगर इतनी ब्यूटीफुल धरती बनानी थी तो इतना दुख क्यों डाला उसमें, इतना सब कुछ क्यों डाला? तो समझ में ये आया कि बनाया भी भगवान की रचना थी, उनका विस्तार है, वही है। ये जो डुअलिटी हमने करी हुई है ना, गुड एंड बैड, अगली एंड ब्यूटीफुल एंड डे एंड नाइट, सभी तो वो हैं। भगवान ही तो सब कुछ है, विस्तार तो उनका ही है। रावण भी वो थे, राम भी वो थे। रावण में राम, और राम के अंदर अगर जिसको राक्षसी को कुछ दिखता हो भगवान जाने, है तो हमारे राम, राइट? अब समझो कि माया को जब हम विस्तार में समझते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि प्रकृति के 3 ही गुण हैं। 3 ही गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। करेक्ट। करना क्या है? वेरी ब्रीफली कि करना क्या है, हमें इनको बैलेंस करना है, ये तीनों गुणों को, इन तीनों गुणों को बैलेंस करना है। अब सत्व इज द टॉप। हु इज द एग्जाम्पल ऑफ सत्व? राम, कृष्ण, नानक, बुद्धा, दे वर ऑल सत्व। रजस हम सब हैं,
right? Rajas is action. Sattva is the purity, the divine, the purity within you. Let us take it from ourselves. And tamas is the most negative, dark side of us. वो We भी have हमारे all अंदर है। 3 layers. अब हो सकता है कि आपका सत्व थोड़ा ज्यादा हो, मेरा रजस थोड़ा ज्यादा हो, किसी का तमस ज्यादा हो। तमस ज्यादा हो. तो जब हम इन 3 गुणों को बहुत ध्यान से समझते हैं, सत्व, रजस और तमस को, तो रजस इज एक्शन. अब ह्यूमन बीइंग हैज बीन क्रिएटेड ओनली टू टेक एक्शन. टेक एक्शन टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स रीचिंग द डिवाइन. आपको ये बात को इस्टेब्लिश फर्मली अपने दिमाग में करना पड़ेगा ज्योतिष को समझने के लिए कि पर्पस इज ओनली टू रीच द डिवाइन. ना रीच द डिवाइन इज जिसको नॉट मुक्ति कि कहते हैं। हाँ, पर रीच द डिवाइन जब मैं बोलती हूँ तो हो सकता है कि ऐसा प्रतीत हो कि आपने कहीं जाना है. इट इज नॉट रीचिंग द डिवाइन एक्चुअली, इट इज डिस्कवरिंग द डिवाइन विद इन and increasing your sattva to the level that you become like divine, because divine is within, but we are layered with the maya. So when we start discovering the divine, तो पता कैसे चलता है we are discovering the divine? Our actions speak. क्या चेंज होता है? नानक बुद्ध और हम एक जैसे क्यों नहीं है? Why they were? सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? मैं एक सेकेंड एक संसारिक तरीके से बताओ ना. अच्छा, संसारिक तरीके से अगर कोई डिस्कवर करना शुरू हो और अपना काम और फैमिली को नहीं छोड़ रहा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो उसका जब ये सत्व गुण बढ़ेगा तो कैसा दिखना शुरू होगा? उसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस विल बी माइंड ब्लोइंग. उसके एक्शंस कैसे उसके होंगे? एक्शंस में वो वाकई में मक्खी नहीं मारेगा जो हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि उसको उस मक्खी में भी तो अपने भगवान दिखते हैं. वो वाकई में जो अपना एनिमी है, जिसको वो एनिमी परसीव कर रहा है, वो कहेगा कि एक्चुअली these are the changes that have started to happen with me when I started to learn ज्योतिष. कि भैया मेरे को तो बहुत से you know it, मुझे तो आधी दुनिया अपना दुश्मन लगती थी. वही तो मेरा क्वेश्चन था, why me? तो आपको एक्शन के फॉर्म में उस व्यक्ति में अपने भगवान दिखते हैं. तो एक्शन में क्या बढ़ेगा? आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी. और क्या यही नहीं आपने सिखाया था कि इंक्रीज योर काइंडनेस, लव फॉर अदर्स, ये आना शुरू हो फॉर जाएगा. अदर्स, नॉट ओनली विद पीपल, विद योर एवरीथिंग. आप काम कर रहे हो, आप विस्तार कर रहे हो, आप अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हो. अगर how is it when you expand it with love and gratitude? It is always different. As a person, आप चेंज होना शुरू हो जाओगे. Absolutely. तो ज्योतिष का मकसद है अपना सत्व गुण बढ़ाना. ज्योतिष का मकसद है ईश्वर की तरफ बढ़ के अपने अंदर के प्रभु को एक्सपीरियंस करना. अपने आप को केवल ये एक भौतिक शरीर मान के नहीं जीना. भौतिक शरीर मान के कैसे जीते हैं? वी लिव ओनली फॉर आवर सेंस परसेप्शन कि भैया मेरी इंद्रियों का सुख वो पूरे होते रहे. मुझे कपड़े अच्छे मिल जाएं, पैसे ज्यादा मिल जाएं. 5 इंद्रियां हैं. सिर्फ इतने से एरिया को आप देखो, आंख, कान, नाक, मुंह, ये 4. मन आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है. आप क्या आप गार्बेज देख के खुश होते हो? ना. आपको क्या देखने को, आपको चाहिए कि मेरा बढ़िया सा ऑफिस हो, बढ़िया सा घर हो, सब चीज सुंदर से सुंदर हो. आंखों की तृप्ति हो गई. बिल्कुल. कानों से आप गालियां सुनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं. तभी म्यूजिक सुनते हैं. आप नाक से कुछ दुर्गंध तो नहीं बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते. जुबान से मीठा बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होता है और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्रिएट होता है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है. बहुत फर्क होता है. तो हम इन इंद्रियों को ही तो अपीज करने के लिए कॉन्शियसली अपने आप को इस फिजिकलिटी में, वी आर लॉस्ट, वी आर सो लॉस्ट इन दिस फिजिकलिटी, वी डोंट, एंड वी आर फियरफुल टू गो डीपर. डर लगता है. नहीं, मेरे ख्याल से अवेयरनेस की कमी है अल्पना. आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं सब उसी एस्ट्रोलॉजी में घुसे हुए हैं.
इवन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी का बचपन से बहुत शौक है, ओके, ठीक है। प्रॉब्लम हैज़ ऑलवेज बिन कि मैं कभी भी किसी के पास जाता था तो मुझे लगता था कि कुछ ढोंग है, रियल नहीं है, जैसे दिल्ली मिलता। बट देयर वाज वन एस्ट्रोलॉजर हु हैड टोल्ड मी लॉन्ग बैक, एटलीस्ट 10 years before I got into real estate, that I should be doing real estate. अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम समवन जिसको बहुत इंटरेस्ट रहा है, मगर मेरे को भी जब मैंने जो आप मुझे आज बता रहे हो और ये बताना शुरू किया, तब आज मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन या इवन उपाय या बहुत सारे रिजल्ट से कनेक्शन हट गया है मेरा। एक्चुअली में ये फॉलो करते, मेरे को ये ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो आपने डिस्टिंक्शन बताई उसके बारे में पता नहीं था, मगर मेरा एक्चुअली ईश्वर से कनेक्ट बढ़ते जा रहा है। ऑटोमेटिक, दैट इज, वो ऑटोमेटिक हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मगर वो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। बट हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दुनिया तो सिर्फ एक ही चीज चाह रही है कि मेरा चार्ट देखो, मुझे बताओ मैं बाहर पढ़ने कब जाऊंगा, मेरा बच्चा कब होगा, या मेरे बेटे की शादी कब होगी, या मेरी 4 फैक्ट्री कैसे बनेंगी, या मेरी दूसरी बीवी कब आएगी, या व्हाटएवर जो भी सब है। तो कौन सा सच है यहाँ पे विपिन? जो अभी मैंने क्रिएट किया था ना आपके लिए, कि आपको ये बात का कॉन्टेक्स्ट अलाइव रखना पड़ेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात पूछ रहे हो कि प्रिडिक्शंस आर अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के लिए प्रिडिक्शंस आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज स्टडी। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टडी। आपका It's कहने a का मतलब है, very radical statement to make, but the point is, अगर आप मुझे अपनी चार्ट देते हैं, होता क्या है, ज्योतिष भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। एट अ ग्लांस उसने कुछ देखा, अब एबिलिटी तो हर ह्यूमन बीइंग की फर्क है, राइट? उसने एट अ ग्लांस कुछ समझा और कुछ बता दिया, और एट अ ग्लांस आपने बता दिया। ये जो मैं सब कुछ क्रिएट करने से पहले, आई वॉन्ट टू फिनिश दैट पॉइंट कि एक और सबसे बड़ा ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी का फर्क कहाँ आता है। ज्योतिष का आधार है चंद्रमा, मून, प्लैनेट, ओके, और एस्ट्रोलॉजी की आधार है जोडियक, 30 डिग्रीज के 12 जोडियक। आप इस तारीख से इस तारीख तक पैदा हुए, आप अब कितने लाखों पैदा हुए, बिलियंस, मिलियंस, है ना? तो वो सारे एक जैसे ही हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ज्योतिष में आपके घर में ट्विंस पैदा हुए, आपने मुझे बोला, और वो 2 मिनट का फर्क था। वो भी आपको समझ आया 2 मिनट था कि 2.5 मिनट था, 2.5 मिनट का था, जो राइट, नर्स ने बता दिया। पर वहां पे भी पत्री में फर्क है। वो कैसे? एट अ ग्लांस नहीं है फर्क। उसके लिए जब मेरे पास बहुत साल पहले पहला सेट ऑफ ट्विंस पत्री मेरे पास आया, मेरे बेटे की मदर, एंड शी वॉज अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, एंड गॉड रेस्ट हर इन पीस। शी एंड हर सिस्टर वर ट्विंस। उसने मुझे बोला कि हम ट्विंस हैं, कैसे देखोगे? दे वर मैरिड इन डिफरेंट सिटीज, दे हैड चिल्ड्रन, दे वर माई एज, लगभग माई एज, एंड मैंने बोला दो। अब रिसर्च का तो मज़ा यही है ना, मैं बोलती हूँ ना कि मैंने कुछ भी सेट प्रिंसिपल्स रूल्स है नहीं, मैंने तो मगजमारी कर के समझ के पढ़ के समझ के सीखा। तो उनकी पत्रियों के जो फ़र्क थे मुझे समझ में आए, और जब मैंने उससे डिस्कस करना शुरू किया, शी वॉज शॉक्ड, एंड will you believe it, both sisters passed away within a gap of 2 months. Wow. And that also could be seen in the chart? Yeah. That was established. और आप सोच सकते हो, तो आपको फर्क कैसे पता चला दोनों की? That is a very technical aspect of Jyotish, of your chart. आप देखिए, यही तो फर्क है। उन्होंने तो टाइम और डेट तो सेम बताई होगी। Obviously.
टाइम में 2 मिनट का फर्क फर्क था। होगा, 1-2 मिनट का होगा, वो तो होगा ही होगा ना. व्हेन वन कम्स द अदर विल टेक 2 मिनट्स. Yeah. वो फर्क तो था ही. पर अब आप इसी एग्जाम्पल से समझिए कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी कहाँ आप 12 राशियों के बेस के ऊपर जो भी भौतिकता में प्रिडिक्ट कर रहे हैं. और मैंने गलत, आई डोंट से एनीथिंग इज रॉन्ग और राइट, बट आई एम क्रिएटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. सो अगर आप ज्योतिष को देख रहे हैं, वहां पर आप केवल प्लैनेट्स को नहीं देख रहे. फिर और किस चीज को देख रहे हो? आप प्लैनेट्स देख रहे हो, आप प्लैनेट्स की डिग्री देख रहे हो. वो प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का प्लैनेट को लॉर्ड कौन है, वहां से क्या आ रहा है. आप राशियों को देख रहे हो, आप प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स को देख रहे हो. प्लैनेट पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कौन सी राशि का एस्पेक्ट है. There are a million combos and permutations and combinations yes, to see. Absolutely. तो वहां से समझ में आया कि ज्योतिष सिखाने वाली चीज नहीं है. एक इंस्टीट्यूट आपको बेसिक नॉलेज दे देगा एज पर द करिकुलम. उसकी डेप्थ में तो डीप डाइव तो आपको ही करना पड़ेगा ना. तो फिर डीप डाइव करो. इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है अल्पना कि देन अगर ये मुझे समझ में आ गया कि बहुत डीप स्टडी है और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आज मुझे अगर जाके सिलेक्ट करना है, अब मुझे छोड़ो, ऑडियंस की बात करते हैं. मैं आपको जानता हूँ, मैं बोलूँगा चलो इसको नॉलेज है, तो हम सिलेक्ट कैसे करें कि किसके पास जाएं? देखो, उसके लिए हमें आज में अपने आप को लाना पड़ेगा. आज से अगर मैं अपने बचपन का समय देखूं, देयर वाज नो गूगल, नो इंटरनेट, नो नथिंग. ये तो राहु का युग और कलयुग का समय है. आज के बच्चे क्या हैं, या आज मतलब फॉर मी पीपल टिल 40-45 आर यंगस्टर्स. ओके, व्हाट इज देयर टेक ऑन लाइफ? वो सबको तो 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स की आदत है. हाँ. रात को घर जाते हैं, काम करके जाते हैं, भूख लगती है, नूडल्स मैगी बना लेते हैं. इसी अप्रोच के साथ तो वो ऑनलाइन जाते हैं. वो एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो आई वुडंट टेक नेम्स, बट अच्छा, आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू. जब मैंने फिर पढ़ाई करी तो उसके बाद अब मेरे पास अब बहुत खुजली होती है कि भैया तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा क्या है, बिकॉज यू नीड डेटा. आई वांट टू सी पत्रीज. जब मैंने सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एग्जॉस्ट कर लिया, मुझे लगा now what I've hit a dead end, what should I do? तो मेरे को my limited brain told me कि किसी पॉपुलर साइट पे जा, रजिस्टर कर अपने आप को, और एज एन एस्ट्रोलॉजर तेरे पास आएगी कॉल, उससे स्टडी हो जाएगी. क्यों स्टडी? देखो, ऐसे तो मैं हजारों सेलिब्रिटीज हैं, सब पत्रीज आर ऑनलाइन, वेरियस साइट्स आर गिविंग, बट हाउ डू आई कोलैबोरेट कि जो मैंने सोचा वो सही था कि गलत था? वो तो पूछ के ही पता चलेगा, वो तो बात करके ही पता चलेगा. जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरी समझ में ये आया, इससे पहले ही बल्कि मुझे आपको बताना चाहिए था, एक ज्योतिषी बनने के भी कुछ नियम कर्म डिफाइन किए गए हैं बाय ऑल द ऋषिज इन द वेदास. और ये क्या है? ये इस प्रकार के हैं कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, देखो 1 मिनट के लिए हम अर्थव्यवस्था को साइड पे रखते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल गेन्स को, ठीक है. आप किसी ह्यूमन बीइंग के लिए अगर एम्पावरिंग ही नहीं हो, एनरोलिंग ही नहीं हो, आप उसको इंस्पायर नहीं कर रहे, आपको दिख रहा है पत्री में, मुझे दिखे कि देयर इज डिजास्टर गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और मैं आपको इतना डिप्लीटेड छोड़ दूं, इतना मायूस कर दूं, तो मैंने अपने कर्म का क्या किया? पर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर ये नहीं करते कि पहले आपको डराते हैं. अगर आप जितना ज्यादा डरोगे तो आप रेमेडी मांगोगे, उतने ज्यादा आप रेमेडी मांगोगे, आप बोलोगे, और जितनी ज्यादा रेमेडी होगी उसमें से कुछ ऐसी रेमेडी होगी आप थक के बोल जाओगे पंडित जी आप ही कर दो, आप ही कर लो, और वो बोलेंगे चलो करवा दो, या फिर मैं इसकी पूजा करवा दो. देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आप पहले वो कंप्लीट करो एक बार, जो आप इससे पहले बोल रहे थे कि
जो चीज़ इससे पहले आप बोल रहे थे कि आपकी कैसे सिलेक्ट करो। हाँ, कैसे सिलेक्ट करो? अब ये गूगल वाली जो चीज़ है, अगर आप यू आर यूज्ड टू गोइंग ऑन वेरियस साइट्स, आप कुछ किसी एस्ट्रोलॉजर को उठाते हैं कि ही इज़ गॉट वेरी गुड रिव्यूज़, एक तो वो पैटर्न होता है, आपको समझ में आता है। मैंने भी आपसे कुछ 2020-21 की शेयर की हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ से देख के there was a lot of feedback. I'm talking as an astrologer right now. I used to get a lot of people. But मेरे जैसे सरफरों का ये है कि I would not charge. मेरा पता नहीं 7 रुपए की 5 रुपए मिनट वाली मैंने स्लॉट जो लोएस्ट था उनका at that time वो अडॉप्ट किया हुआ था। उनके मुझे 6 महीने के बाद फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप अपना प्राइस बढ़ाइए, तभी हमारी कमीशन बढ़ेगी। देखिए एक बेसिक चीज, तभी हमारी कमीशन बढ़ेगी। एब्सोल्युटली बेसिक है ना। आप एस्ट्रो साइट्स पे अंधों की तरह जाते हैं क्या? ऐसा नहीं मैं मानती कि आज के बच्चों को ये नहीं पता कि दीज आर साइट्स आउट फॉर मेकिंग मनी। एब्सोल्युटली they are expanding their business, and do you know, I would like to expose them with a very radical statement. I was told by the owner of the site, got a call, ma'am please engage in longer conversations ताकि ज़्यादा and पैसे do बने। guidance. ये आपको किसी एस्ट्रो वेबसाइट ने बोला Absolutely. and और आपके प्राइस बढ़ाने के लिए भी इसलिए बोला ताकि उनकी कमीशन I used to get 10 calls a day कि मैम अपना प्राइस रेस कर लो। अब मेरे जैसा पागल तो मैंने प्रिसाइसली फ्रॉम 1 लोडी टिल द नेक्स्ट ईयर मिडल इन 20s और 21 और अराउंड दैट टाइम वो डेटा और एक प्रैक्टिस पॉइंट, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस पॉइंट बनाना था, तो मैंने वो किया काम। देन आई डिस्कवर्ड other things for myself and I disconnected from the site. Yeah, because see, I believe कि वेदों के जो हमारे नियम कर्म हैं, जो ज्योतिषी उनको नहीं फॉलो करता, ये मेरा मानना है। और बहुत फर्मली ये मेरी मानना है कि वो अपने कर्मों को बहुत खराब कर रहा है। अच्छा, आपने ये वो वाला पॉइंट अब मुझे याद आ गया। आप बता रहे थे कि इसके बनने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एब्सोल्युटली। वो आपने नहीं बताया क्या होते हैं? यही होते हैं, आप किसी के साथ फालतू के चार्जेस ले रहे हैं। अच्छा, आपकी आत्मा आपको बता देगी कि आप क्या समय दे रहे हो, कितनी आपकी नॉलेज है, क्या आप असेस कर सकते हो, and you can fix a charge. We are living in the world where things move with that. अगर मैं ज्योतिष, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम इज मनी, आप एक बेसिक चार्ज रख लो, दैट्स ओके। और ऐसा नहीं होता, पंडित में तो कहते हैं कि जितना बड़ा माथा वैसा ही तिलक। नहीं ऐसा है आजकल कि जिसकी जितनी जेब है उतने पैसे मांग लो। नहीं, आई इवन नो ऑफ ज्योतिष ऑफ दोज काइंड्स जो बोलते हैं हम आपका पूजा करा देते हैं, आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, हम करा देते हैं, इतने खर्चा, ये पत्थर पहन लो, रिंग पहन लो। मैं एक नाम नहीं लूंगा, किसी बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर को मिला, तो मैं उनके कमरे के बाहर बैठा होता, कोई और क्लाइंट होगा अंदर, तो उनकी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो मुझे 1 मिनट के लगा ये थोड़ा लालची है। तो मैंने फिर भी चलो अब तो आ ही गए हैं, मिल लेते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी बोली मेरे को, एंड ने बोला कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक पूजा है वो कर लो, ये करवा लो, ये वो करके। तो मैंने पूछा कितना एक्सपेंस है जी? मैंने आप ही करवा दो। तो बोलता 6 लाख रुपए। तो मैंने ठीक है। तो उस समय दिवाली का समय आने वाला था, तो बोलता दिवाली के बाद मैं आपको फ़ोन करके कराऊँ? मैंने हाँ। मैंने उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। ऑब्वियसली, व्हाई वुड यू? आई विल टेल यू, क्यों 6 लाख रुपए की कोई पूजा नहीं होती। एक बात सुनिए विपिन, मेरे पास मेरे क्लाइंट्स ऑडियंस में जब ऑफ कोर्स इट विल गेट स्प्रेड अराउंड एंड दे विल वाउच टू यू, आई कैन शेयर देयर नंबर्स विद यू। मुझसे लोग पूछते हैं कि उपाय बताइए। आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आई एज अ ज्योतिषी डू नॉट बिलीव इन उपायस। आप उपाय देते नहीं हो? मैं देती ही नहीं। वो मुझे ये बोलते हैं कि मैम आप उपाय नहीं बताओगे। हाँ, मैं उपाय कौन से देती हूँ? जो हमारे वेदों के नियमों के अनुसार हैं, लिखे नहीं हुए, अनुसार हैं। एग्जाम्पल दो।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सूर्य वीक है सपोज, तो आई विल टेल यू कि विपिन सूर्य को जल चढ़ा दिया करो डेली, उसमें गुड़ डाल देना, उसमें लाल चंदन पाउडर डाल दो, थोड़ा सा पीला फूल या लाल फूल डाल दो, रोज सुबह उठो नहाओ और सूर्य को जल दे दो। ये आप बोल रहे हो ये वाला उपाय वेदों के साथ है। हाँ। और कौन सा है जो वेदों के साथ नहीं है? अरे वो फॉर तो एग्जाम्पल ये जो आपने 6 लाख की पूजा बोली, कौन सी होती है 6 लाख की पूजा? उसमें वो क्या करने वाला है? 20 पंडित लगेंगे, 20 पंडितों के भी कर्म खराब करेगा और अपने भी कर रहा है। हाँ, अपने आप को इस दुनिया से मुक्त होने की बजाय और बांध रहा है। द पर्पस ऑफ ज्योतिष इज टू गेट मुक्त, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज आप ये देखिए ना, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम 12 राशिज। हमारे वेदों में हमारा सनातन कहाँ से शुरू होता है? बर्थ, रीबर्थ, कार्मिक, साइक्लिकल रीबर्थ। तो आपका वो कहाँ से आता है? कहने का मतलब है कि आपका जो पास्ट, मतलब इससे पहले जो जितने जन्म भी रहा बर्थ है रहे हैं, उसके भी कर्म के अकॉर्डिंगली हमारे इसमें फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। आपकी और पत्री, वो भी रीड किया जा सकता है। अरे मेरी खुद की पत्री में मैं पूछ रहा हूँ, रीड किया जा सकता एब्सोल्युटली 100%। है? एग्जाम्पल दो आपकी खुद की पत्री में। मेरे खुद की पत्री का 5वां घर बहुत खराब है। अच्छा, उसमें 4 बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है। जब मैंने ज्योतिष समझी और जब मैं अभी भी आज मतलब जस्ट साइडिंग ओवर कि आज मैं कह सकती हूँ, मेरे गुरु ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो 1000-2000, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, पत्रियाँ जब तक देख नहीं पाता तब तक वो देख नहीं लेता तब तक वो टिप जितना भी नहीं जानता, एक नेल के टिप जितना भी नहीं जानता। ठीक है? और मैं उस चीज़ को, दैट इज़ गॉस्पेल फॉर मी। मैं आज की तारीख में शायद 3-3,500 पत्रियाँ देख चुकी हूँ, एंड ट्रस्ट मी, people may have, you have a lot of my testimonials and you know me also. I still do not consider myself कि मुझे इतना सा भी आता है। आप वो एक बार पूरा बताना, वो एग्जाम्पल कि आपने अपनी पत्री में अपनी पास्ट लाइफ कैसे देखी? कैसे देखी नहीं, वो देखो, यही एक क्वेश्चन पूछने में गलती करते हैं सब। हाँ, बताओ ना। हम पूछते क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा पूछूंगा। हाँ, कैसे देखी नहीं होता। आपने नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं। आपने बोला कि हमारे पास जितनी भी लाइव्स हैं वो भी हमारे करंट लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। एब्सोल्युटली करती हैं। वो हम उसका एक उसमें आप देख सकते हो। आप बोल रहे हो हाँ, एक वो भी आप टेक्निक होता है। हाँ, नहीं, जो भी टेक्निक होता है, मगर आप मुझे एग्जांपल दो कि आपने क्या देखा अपने उसमें, और उससे क्या आपकी पास्ट लाइफ से क्या इम्पैक्ट हो रहा था? पास्ट लाइफ से देखिए, किसी भी जनरलाइज वे में बताती हूँ। और मेरी पत्री में मुझे अपना 5वां घर देख के जब दिखा कि उसमें शनि भी है, मंगल भी है, गुरु भी है और शुक्र भी है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द डीपर लेयर्स ऑफ ज्योतिष, तो जब आई कनेक्टेड द डॉट्स इन रिट्रोस्पेक्ट कि हो ये एपिसोड होने का ये कारण था क्योंकि मेरा ये प्लैनेट यहाँ बैठा था, मुझे पूर्व जन्म के कुछ कर्म इस प्राणी के साथ काटने ही थे। ओके, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड कहाँ से दिखता है? मेरी विंशोत्री दशा से दिखा। ओके, व्हाट इज ज्योतिष? वेरी अ गुड। कंप्लीट बैलेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपका चार्ट क्या है? बेसिकली इट्स द स्क्रीनशॉट। हम टाइम क्यों पूछते हैं? लोग बोलते हैं 15 मिनट, पता नहीं जी, 3-3.5 द बर्थ। आधे घंटे में दुनिया बदल जाती है। आधे घंटा इज ह्यूज। आपका लगन ही बदल गया, आपकी सारा कुछ ही बदल गया, आपके प्लैनेट्स की डिग्रीज कहाँ है, हेवायर हो गया। वो जो स्क्रीनशॉट होता है ऑफ द प्लैनेट्स, हाउ दे वर पोजिशन्ड एट द मोमेंट यू वर बॉर्न, सो एज प्रिसाइज द टाइम, वो उतना क्लैरिटी मिल जाएगी, उतने आपकी पत्री सही बनेगी। और अगर जानकार ज्योतिष है तो वो उतनी ही सही आपको गाइडेंस दे पाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। फिर से बताओ, एक चीज का आंसर अभी भी नहीं मिला। हाँ। कि एक सही ज्योतिष, एक एक्यूरेट ज्योतिष कैसे ढूंढा जाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, आई हैवंट रिफ्लेक्टेड ऑन इट कि कैसे ढूंढा जाए। मेरे हिसाब से I would like to sum it like this.
कि अगर देखो ज्योतिषी के पास ना कोई भी व्यक्ति खुशी में नाचता टापता नहीं जाता, नहीं दिखता, नहीं जाता। ठीक है, जब परेशान होता तभी जब जाता। परेशान होता है तभी जाता है। परेशान होता है तो इसका मतलब उसका वक्त सही नहीं चल रहा। अगर उसी परेशानी में और उसका वक्त ही नहीं सही चल रहा तो उसको सही ज्योतिष कैसे मिलेगा? आपका कहने का मतलब है जाना तब चाहिए जब आपका वक्त सही चल रहा हो, एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं हो लाइफ में। क्योंकि एक ही कबीर का दोहा जो मुझे आता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। मतलब ज्योतिष में अगर जाना है तो तब जाओ when you're in your good period, जब कोई प्रॉब्लम ना हो, जब आपकी कोई प्रॉब्लम, because again the difference, you do not have to address Jyotish as predictive, and you have and to problem take solving. Exactly. We have to address कि हमारा I will give you a more contemporary answer कि आप कॉर्पोरेट में हैं, आप जिसको भी अपॉइंट करते हो आप स्वॉट एनालिसिस करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। ज्योतिष क्या है? स्ट्रेंथ्स ऑफ योर प्लैनेट्स टू बी सीन बाय एनी सेंसिबल ज्योतिष। आप अच्छे खाते पीते हैं, आपको चाहिए कि आप ऐसे समय में ज्योतिष को दिखाओ, आपके प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो आपको कोई भी सेंसिबल ज्योतिष हु बिलीव्स इन ज्योतिष एंड इज नॉट ग्रीडी, नॉट वांटिंग टू मेक मनी, वो आपको बता देगा जी आपके ये प्लैनेट्स स्ट्रेंथन्ड हैं, ये आपके वीक प्लैनेट्स हैं। तो वो उपाय हम क्यों करते हैं? उन वीक प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, राइट? तो आपको जब अच्छे पीरियड में पता चल गया, अवेयरनेस आ गई, सपोज एज एन एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपकी पत्री मैंने देखी फॉर एग्जांपल, और मैंने देखा कि आपका बुध थोड़ा वीक बैठा है, तो मैंने आपको माइनर उपाय आपको वैसे ही बोल दिया कि विपिन खुद को आदत ही डाल लो, महीने में एक बार ही गौशाला चले जाया करो, हरा चारा गऊं को खिला दिया करो अपने हाथ से, अपने वेट बराबर। अब ये तो कोई ऐसा लाखों करोड़ों की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ऋषियों ने बिल्कुल भी उपायों को टच नहीं करा, बट ऑल देयर सजेशंस वर सराउंडिंग हाउ टू रेज द लेवल ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। आप पशुओं को खिलाओ, कोई प्लैनेट किसी पशु को रिप्रेजेंट करता है, कोई प्लैनेट किसी को रिप्रेजेंट करता है। आप बर्ड्स को फीड कर दो, आप गरीबों का ध्यान रखो। एक चीज अगर क्लैरिटी दे दोगे ना तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा कि 3 ऐसे उपाय बताओ जो ज्योतिष से हैं, एक्चुअल हमारे वेदों से हैं, और 3 ऐसे उपाय बताओ जो कि फर्जी हैं, लोगों ने ऐसे ही बना रखे हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए। ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई। जैसे लोग ना बहुत ज़्यादा शनि से डरते हैं। मेरी खुद की शनि की महादशा चल रही है अभी, इस वक्त खत्म होने वाली है। ये 7 प्लैनेट्स 102 साल तक की हमें विंशोत्तरी दशा की 120 साल तक लगभग दे देते हैं आपके चार्ट में, एवरी ह्यूमन बीइंग्स चार्ट। अब सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस, वी अंडरस्टैंड दैट एट द सरफेस लेवल। जो वेदों के अनुसार जितनी एक ज्योतिष को प्लैनेट की समझ होगी, उसको समझ आती है कि शनि भगवान क्या कहते हैं कि भैया किसी के साथ अन्याय नहीं करना, करो, ठीक है, और ना होने दो। तो अगर मैंने एक मेरी लेडी क्लाइंट थी, उनको बोला कि आपकी जो भी आपकी मेड का नाम है उसके आगे जी लगा के बुलाया करो एंड सी द डिफरेंस। शी सेड क्या बोल रहे हो मैम, मतलब मैं उसको रश्मि जी या व्हाटएवर हर नेम वाज वैसे बोलूं? सेड या do it, incorporate it. Now there are certain things which you just need to bring into your life. This is in alignment with the Veda. With the Vedas. And अगर outside of Vedas देखें तो शनि तो फेवरेट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजर्स का कि भैया आपका तो शनि करा, आप मर गए, हाँ, आपका तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, हाँ, आपका तो बुरा हाल हो जाएगा, आपका काम भी खराब होगा, तो उसके लिए इस पीरियड में आपकी हेल्थ भी, क्योंकि फिर वो अंतरदशा पे आ जाते हैं। फिर कौन सी उपाय देंगे वो? नीलम पहन लो। अच्छा, नीलम पहन लो,
सोने में मत बनवाना, चांदी में बनवा लो, प्लैटिनम तो में जेम बनवा लो। स्टोन्स का कोई फायदा नहीं है? I wouldn't say I'm not that ज्ञानी enough to say कि फायदा है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि जेम स्टोन्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को ही पहनना चाहिए, जिनका चंद्रमा, मेरा एक्सपीरियंस है पत्रियों को देख के, जिनका चंद्रमा स्ट्रोंग होता है उनको स्टोन्स फिर भी कुछ इम्पैक्ट करते हैं, बाकी वो नहीं करते। मैंने पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग माई लग्न का स्टोन एंड माई मून इज एग्जॉल्टेड, सो आई हैव सीन द डिफरेंस। ना आई विल टेल यू ओनली इफ आई हैव सीन द डिफरेंस इन माई एक्सपीरियंस्ड इट ऑन माई ओन सेल्फ। और अगर किसी का डेबिलिटेटेड चंद्रमा बैठा है, वो वैसे ही बेचारा मन से इतना दुखी है, पैसा उसका है नहीं, उसको बोल दो जेमस्टोन पहन लो, नीलम पहन लो और इतने रत्ती का पहनना और इतना महंगा, अच्छा जितना बढ़िया होगा, जितना, अब बढ़िया के तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। किसी की जेब के लिए 15-20 हज़ार का स्टोन बहुत बढ़िया है, या 5 का भी है। अब मैं एकदम डिफरेंट क्वेश्चन करूंगा। अब अभी तक तो हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहे थे या ज्योतिष की बात कर रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे लगता है, एक तो बहुत अच्छी बात की आपने कि जब अच्छा समय जा रहा है तब जाओ, ठीक है ना? क्योंकि आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि गाइडेंस लेनी है। भाई मुझे बताओ, मुझे अपनी जिंदगी में और ऐसा क्या मिसिंग एलिमेंट ऐड करना चाहिए जिससे कि मैं और ऊपर चल जाऊं, मेरा सत्व कैसे बढ़ेगा, मेरे कर्म कैसे अच्छे होंगे। आपका कहने का मतलब है जितने बड़े लोग हैं, टाटा, अंबानी, अदानी, मतलब जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब फॉलो करते होंगे ज्योतिष? आई कांट से सो लूजली, बट मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, जो भी मैंने भी सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखा है। आप कभी नोटिस करिए, नीता अंबानी, आपने उनकी शादी भी देखी होगी, सबने देखी है, सब कुछ देखा। शी वॉज वॉकिंग विथ हर ठाकुर जी इन हर हैंड, करेक्ट, राइट? दैट कांट बी जस्ट अ ड्रामा। नो, इट कांट बी। शी हैज अ ब्यूटिफुल मंदिर in her house where the pujari, she can afford it. Yeah. If it is not, मेरा तो मंदिर इतना सा है, मैं तो वहां पे ही करती हूँ, पर मेरी भाव क्या है? क्या मुझे अपने ठाकुर जी को, अभी परसों चौथ की बात है, मुझे वेडिंग भी पूजा से शुरू की, सब कुछ। Absolutely. म्यूजिक आल्सो स्टार्टेड विद अ पूजा। आपको जब तक वो भाव ही नहीं आएगा, यहाँ से समझिए कि मेरे ठाकुर जी इतने से हैं, छोटे से, और इतनी से उस पे बैठे हैं। और परसों चौथ मुझे बहुत ठंड लग रही थी दिल्ली में, आपको पता है क्या हाल है, एंड आई सडनली रियलाइज, मैंने तो ठाकुर जी को इस बार गर्म कपड़े ही नहीं डाले। अब एज अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग आई कैन से ठीक है यार, भगवान जी को क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या ठंड, बट माय भाव वाज कि मेरे पास उनके गर्म कपड़े हैं, तो मैंने जब पूजा की शाम की, मैंने उनके कपड़े बदल दिए। भगवान इज भाव, एवरीथिंग इज भाव, ज्योतिष इज अ विस्तार ऑफ भगवान। अगर आप किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते, और you don't have the ability to extract the best out of what it is, then why blame those who are following it, जो following it? क्योंकि लोग इतने दुखी हैं विपिन, इतने दुखी हैं। एक चीज और बताओ कि आज से 5, 8, 10 साल पहले ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की इतनी बातें नहीं होती थी। इट वॉजंट अ वेरी कॉमन टॉपिक। अगर कोई जाता भी था, फॉलो भी करता था, तो छुप छुपा के जाता था, छुप छुपा के करता था। इस समय ओपनली ये बात होती है, बहुत बूम है, ठीक है? व्हाई इज दिस, एंड इज इट गुड और बैड? I don't, first and foremost, for me, there's nothing good or bad. It's just the divine way it happens, things happen. Second reason I see for this is Rahu, because I believe firmly कि ये राहु का समय चल रहा है. At the moment, Kalyug is progressing and Rahu is progressing. आप आज बात कर रहे हैं, आज से 5-7 साल पहले कितना इंटरनेट इस्तेमाल होता था जिस प्रकार आज होता है? हमारे देश के आज तो इंटरनेट के बीच में कभी कभी लाइव होती है, बाकी टाइम तो इंटरनेट होता है। और स्टैट्स बता रहे हैं हमारे देश के कि कल ही मैं कुछ सुन रही थी टीवी पे, दे वर सेइंग कि इंडियन यूथ
of the small towns and villages, They use it more. नहीं, उनकी एजुकेशन लिटरेसी लेवल में फर्क इंटरनेट की वजह से पड़ा है. अब आप राहु को सिर्फ नेगेटिव कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना. सो दिस इज there's a micro and a macro level to every perception, right? तो in the larger space of things, I think कि कलयुग एडवांस हो रहा है. अभी राहु, अभी तो आप इंटरनेट की बात कर रहे हो. आप और मैं क्या आज बैठ के समझ सकते हैं कि 5 साल के बाद AI का हम पे क्या इफेक्ट होने वाला है? No clue. But we may have already started using it Yeah. bits and pieces अपने काम करने के लिए, right? आपको 5-10 साल पहले पता था कि आपकी लाइफ पे इंटरनेट का इतना इम्पैक्ट होगा? Not at all. There the answer is मेरे को ये भी नहीं पता था मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ. So हर चीज में एक क्यों और क्या को समझने के लिए, एक आपको कुछ हंसी की बात बताऊं. जब कोई पत्री सामने आती है ना, तो कभी कभी ना कुछ एकदम से स्ट्राइक करता है. It can be a funny aspect. I'm not going to the negative aspect of anything. Funny aspect कि ये बंदा कैसा होना चाहिए. आप यकीन मानेंगे, आप ज्योतिष से सब कुछ बता सकते हैं. आपकी लुक्स कैसी होंगी, वुड यू बी अ गुड लुकिंग मैन और वुड यू बी अ एवरेज लुक्स, आपके दांत कैसे होंगे. और फिर आई डू वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च ऑन टिडबिट्स ऑल्सो. बात कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, ईटिंग हैबिट्स कैसी रही होंगी. मतलब मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ. राहु इन माय सेकंड हाउस, मुझे अमेजिंगली लोग हंसते हैं, लाइक माय हस्बैंड डजंट लाइक गुजराती फूड बिकॉज इट्स गॉट मिक्स ऑफ मीठा एंड नमक. बट आई लव फूड विच इज मीठा एंड नमक. दीज आर टिडबिट्स, सो आप तो हर एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं पत्री से, अगर आप में वो क्षमता है तो. एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, फॉलो करते हैं और उनको अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी मिलता है, मगर वो बोलते हैं कि कुछ फॉलो किया फिर छोड़ दिया, कुछ फॉलो किया, कंसिस्टेंसी के बगैर क्या हुआ. ऐसा क्यों है? निष्ठा नहीं है ना, तत्परता नहीं है. भगवान को पाने की ना तत्परता है, ना निष्ठा है, ना सिर्फ मटेरियल गेन चाहिए. 2 मिनट में हो जाए तो हो जाए. वो पंडित जी ने, वो तो मैम बोल के गई थी कि ये कर लो, मैंने तो 2 बार ही कर दिया. अरे भैया, 2 बारी से इसीलिए लोग एस्ट्रोलॉजर चेंज भी करते रहते हैं. एब्सोल्युटली. इसीलिए किसी को कोई भी एस्ट्रोलॉजर नया मिले उसको पत्री दिखा देते हैं. हाँ, बात नया और पुराने के, जब आप थोड़ा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए अपने ज्ञान से कि भाई ये व्यक्ति नॉलेजेबल हो भी सकता है कि नहीं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स आर अ डाइम टू अ डजन ऑल ओवर. तो अभी तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोग्रेसिव करियर है. करियर नहीं है विपिन, इट्स सो सैड. आई समटाइम्स बट है अल्पना, आप अगर वर्ल्ड में देखोगे, अगर आप दुनिया में देखोगे, मैं उस दिन एक सीरीज देख रहा था जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में है, एक रियलिटी शो है ऑफ न्यूयॉर्क. ठीक है, न्यूयॉर्क की कंपनी है, गोरे हैं सारे. उसमें भी एक एजेंट बैठी हुई है, वो बोल रही पता नहीं मेरा काम नहीं चल रहा. उसकी एस्ट्रोलॉजर आती है, उसकी जो एस्ट्रोलॉजर है वो गोरी है, मतलब अमेरिकन है, शी इज नॉट इंडियन. वो उसका चार्ट देख के बता रही है योर वीनस इज हियर, योर दिस इज हियर, और वो उसको रेमेडीज दे रही है. ठीक है, तो बोलती है ओके माय टाइम इज ओवर, बोलती है ओके हियर्स योर चार्ज, ऐसे करके चल रहा है. तो करियर तो है सैडली. और मेरे को ऐसा लगता है होना भी चाहिए. नहीं, होने में कोई बुराई नहीं है, पर देखिए करियर तो हर है. बिल्डर भी करियर है, ब्रोकर भी करियर है. तो आप अपने करियर को किस पाथ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, वो तो आपकी फ्री विल है ना. सो माय रिक्वेस्ट टू द ज्योतिष कम्युनिटी इज ओनली दिस कि आप एक बारी रुकिए, सोचिए, देखिए कि आप कौन से पाथ पर चल रहे हैं, अपने आप को कहाँ लेके जा. और दूसरा एक बहुत ब्यूटीफुल कारण क्या है,
जब नया नया ज्योतिषी बनता है ना, उसकी बहुत सारी चीजें सही निकलती हैं। बाद में नहीं निकलती। और पता है क्यों निकलती हैं? हाँ वो उस स्पेस में होता है, उसका पैशन, उसका एड्रेनलिन रश, एक सही प्रेडिक्शन 2-3 से बढ़ा, और फिर वो उस अहंकार से बन जाता कि है। मुझे आता है। लिटिल, वो मिनी मिनी गॉड्स हम बोलते होते हाँ, थे, हाँ, लिटिल लिटिल गॉड्स। हाँ, जब हम अपने वो आप लिटिल भगवान। लिटिल गॉड्स बन जाते हैं ना, तो भगवान कहते हैं अब बताता हूँ। हाँ, तो अहंकार आ जाता है। अहंकार, अहंकार भी आता है, लालच भी आता है। लालच आता है। आप यकीन मानोगे, मेरे मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर सिटिंग अब्रॉड. हम्म। I have clients, a Spanish client in San तो आप तो Jose. डॉलर्स में कमाते होगे। मैं सच बताऊं, जो इंडिया में मेरी फीस है, हम्म। आई कैन वही ओपनली NRI टेल यू, वही एनआरआई के लिए वैसे क्या फीस है आपकी? $100 को कर लो, 11,000 की फीस है. 8,500 है $100 तो। जो भी हाँ कनेडियन 11 हो जाते हैं ना. हाँ बेटा वहां रहता है, मैं हाँ। बोलती हूँ वहीं डाल दो. अच्छा। That is what it is. But I have lots of clients in Canada, in America, London, full of them. As far as $100 Australia, एक कॉल की या फॉरएवर? नहीं, 100 कॉलर्स एक कॉल की नहीं, हाँ। एक रीडिंग की. एक रीडिंग की। या प्रॉपर रीडिंग, विच आई गिव अ हैंड रिटन रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग, एंड देन यू कैन कंसल्ट मी. Consult यार, मुझे और पैसे लेके क्या क्या वहाँ करना पे है? करना है? मैं क्या बोलूँ कि डालते जाओ 50-50. आई कांट डू दैट. तो अल्पना, एक क्वेश्चन है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास जब उनका दे हैड अ चाइल्ड, दे वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर. उन्होंने उसकी जो भी बर्थ चार्ट बनाया होगा, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अमेजिंग लाइफ है, फैबुलस लाइफ है, कुछ सोचना ही नहीं है आपने, और ये करेगा, वो करियर भी अच्छा होगा, ये होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी. मगर 1 साल के बाद उनको ये पता चलता है कि देयर चाइल्ड इज विद स्पेशल नीड्स. एज ही ग्रोज अप ही इज नॉन वर्बल. ओके, तो आप सोच सकते हो कि कैसी डिफिकल्ट लाइफ चल रही होगी. अब देर वो हस्बैंड वाइफ का पूरा फोकस ही ये हो गया कि हमारे को बच्चे का ध्यान रखना है और हमें और बच्चा नहीं पैदा करना. नाउ अब ये सोचो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था और एक्चुअली हुआ क्या. इस पे आपका क्या कहना है? देखो, इस पे ये तो क्रैश ही हो गया ना उनका एकदम. हाँ, आई completely get it. I get the question also, I get the pain of the parents also, and I get देखिए, पहली बात तो, जो मेरी जितनी मेरी नॉलेज है, शास्त्रों में न्यू बॉर्न्स की पत्री तभी दिखाई जाती है सिर्फ 2 ही कारणों से, कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नक्षत्रों का होता है कि मूल शांति करनी है, तो आपने दिखा दी और कुछ पूछा नहीं जाता. अच्छा, ये वर्जित है. ये वर्जित है ये शास्त्रों में. वर्जित है. तो कब से दिखानी चाहिए? टिल द बच्चा डजंट कम इनटू हिज टीन्स. कोई ऐसा एज अच्छा. ग्रुप नहीं है, बट स्टार्ट ऑफ टीन्स, व्हेन द गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एंड हाउ इट ओके, इज. 12, 13, 14 साल. 12, 13, 14 साल. उसमें ऐसा क्या, क्यों है? मुझे इसका ना एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम. आई विल वर्क ऑन इट. बट ये शास्त्रों में है कि बहुत छोटे बच्चों की दिखाई नहीं जाती. मेरे पास भी आते हैं बच्चे, तो देन आई जस्ट टेल देम सरफेस लेवल पे कि मूल शांत कोई ऐसा नहीं है. कोई 20 जैसे 21 दिन 40 दिन में कोई पूजा करने वाली अगर हो, सिर्फ पूजा तक, वही मकसद होता है. पर एक बात बताओ, पत्री तो अगर वो 12-13 में भी देखेंगे या तब फिर तक तो क्लियर हो जाता ना. तब तक क्लियर हो जाता. तब आप अप्रोच ही डिफरेंट तरीके से करते हैं. ना कमिंग टू दी एस्ट्रोलॉजर, विपिन, आप मुझे एक बात बताओ. आप गलतियां तो देखो सब इंसान करते हैं. वाई शुड एन एस्ट्रोलॉजर बी सिंगल्ड आउट ऑफ दैट मगर फैमिली? ये तो बड़ी चीज हो जाती है ना. बड़ी गलतियां नहीं करते लोग. लोग तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ. मगर आप ये देखो ना, एस्ट्रोलॉजर पे जब कोई विश्वास करता है, अब इसमें मेरा एक और क्वेश्चन भी था, वो जिसमें बाद में आऊँगा, मगर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जब कोई विश्वास करता है, वो ये लेके चलता है कि इसको पूरी नॉलेज है, ये एटलीस्ट मोटी मोटी चीज़ें तो मेरी ठीक बता ही देगा. नहीं, मोटी ऐसे नहीं और होता. इसी में वो क्या नाम है, विश्वास भी टूटता है. I look at it the other way around, because there's a flip side to everything according to me.
आई वुड लुक एट इट कि शायद इसी गलती में शायद उन पेरेंट्स के लिए कुछ लेसन था which got revealed. You know, there was some lesson which they had come for, because Come for means in this life? in this life, special mothers, and I have very close friends who have special children, special needs children, and I know what is the pain. But आप इतना उसको टनल विजन में मत देखो ना. वो वाई मी वाला सवाल मेरा खुद का. हम जो I have ordered pizza, I get served with pasta, I don't like it. मैं जो कर्म करके आई हूँ उसी का ऑर्डर लिखवा के आई हूँ. तो मिलना तो मुझे वही है. जो कर्म किया उस हिसाब से मैंने अपना हस्बैंड पाया. राइट. अब मेरे पास ऑप्शन है हस्बैंड बदलूं ना बदलूं. राइट. फ्री विल भी होती है, बहुत बड़ी चीज होती है. अगर फ्री विल को हम फिजिकल लेवल पे देखें तो फ्री विल होती है. अगर आप उसको अध्यात्म के साथ जोड़ के देखें तो देयर इज नो फ्री विल. कैसे? सब कुछ ही तो भगवान का विस्तार है. उसी बच्चे में भी तो वो ही प्रभु हैं. आप सिंपल एग्जाम्पल है. आपको आपके कर्मा, पास्ट कर्मास कहते हैं कि आपका लेसन इस लाइफ में कंपैशन और एम्पैथी होना चाहिए. You have to learn compassion and empathy in this lifetime. तो आपको दलाई लामा के घर तो पैदा नहीं करेंगे. फिर तो वो आपको पैदा कहाँ करेंगे? आपको ऐसी माँ देंगे अफगानिस्तान में या आपको ऐसी माँ दे देंगे जिसके साथ आपकी बनती ही नहीं. यहाँ आप में कोई विकार पड़ जाएगा. आपके किसी बच्चे, किसी हस्बैंड के कुछ ऐसा हो जहां से आपका लेसन कंपैशन एंड एम्पैथी का है. तो देयर आर मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस फॉर व्हिच वी डोंट हैव एन आंसर टू 2+2 वाला आंसर. वी कांट. अल्पना, एक और चीज बताओ. आज की जनरेशन जिनकी पेशेंस लेवल मैं कहूँगा थोड़ी सी कम है, अगर वो एक ज्योतिष के पास जाते हैं, उनको कितना बिलीव करना चाहिए उनको और कितना नहीं बिलीव करना चाहिए? इससे पहले मैं एक सवाल पे आऊँगी. आप ही को काउंटर क्वेश्चन भी और एक मेरा राय भी, कि आज की जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन है बाय राहु एंड ऑल दिस, द मैलेफिक प्लैनेट्स आई वुड से. एंड दे, आप यकीन मानेंगे कि मेरे पास, और आप किसी भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, 100% ये सही होगा. बच्चे आजकल के सवाल पता है कैसे करते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कल छोड़ गई, नाउ आई कांट डू विदाउट हर. मुझे कब मिलेगी? वापस मुझे वो चाहिए. मुझे वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और आप बता दीजिए. इतनी लिमिटेड थॉट प्रोसेस के साथ, सोच के साथ, आप एक, चाहे वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या उसने कुछ तो पढ़ाई होगा ना, ऐसे अटपटे सवालों का जवाब कैसे दिया जाए? अच्छा. They don't want to have anything to do with ज्योतिष. They don't want to know. अगर मैं ऐसे व्यक्ति को बोलूं कि भैया तेरा तो शुक्र ही डेबिलिटेशन में बैठा है, तेरे को तो यही कुछ लेना देना नहीं है. उनको कुछ लेना देना ही नहीं है. उनके लिए ये है कि ये एक जरिया है मुझे अपने काम पूरे कराने तो का. आप इस किस्म की प्रेडिक्शंस मांग रहे हो. एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? आपको तो ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर मिलेगा जो 700 रुपये घंटा भी लेगा, आपको 20 मिनट में 36 चीजें समझा देगा और आपको बातें करते रहेगा. आप अटक जाओगे उसी में. फिर वो देखेगा कि आप कितने पैसे वाले हो, फिर वो आपसे पैसे भी ऐंठवा लेगा. इट इज रिडिक्युलस. आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा. फिर इसका क्या हल है? अगर ये जनरेशन इसका हल ये है कि मेरा एक बहुत थ्रू दिस माध्यम आई वुड लाइक टू इवन अपील टू द गवर्नमेंट इफ इट रीचेस एनी राइट. मेरा भी वही है. मैं देखता हूँ आपका भी वही है या नहीं है, कि आप जब
जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं और मिड लेवल एजुकेशन में, लेट्स से फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स, बिकॉज बिफोर दैट इट्स रादर यंग, आप 8वीं के बाद अपने सनातन की कोई एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं। आप कॉमिक फॉर्म में, आप स्टोरी फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में अपने शास्त्रों का जिक्र नहीं करते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में एक, अगर आप अकबर, बाबर, हुमायूं, बीरबल सुना सकते हैं, तो आप 5 प्लैनेट्स या 7 प्लैनेट्स, मेन प्लैनेट्स की बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? आपको मालूम है, मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही था, और मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला था आपको, कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में वेदास की, सनातन की, बहुत जरूरी, या ज्योतिष की पढ़ाई करानी चाहिए? Absolutely. You know, when I was researching with this very senior gentleman, and he is a government, वो क्या बोलते हैं, जो बीच में पढ़ते हैं, government and corporates and other very high level mediation kind of arbitration or some, I don't know the technique, can't recall right now. उनके पास गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जब चेंज हुई सेकेंड टर्म में, उनके पास एजुकेशन पॉलिसी पे उनके व्यूज़ के लिए भेजा गया। तो उन्होंने फिर मुझे भी बुलाया और बोला कि ज़रा इस पे कुछ काम करा जाए, and he was my boss at that time. So we worked on it, and this was one suggestion we had incorporated. About this, about Vedas, Sanatan. Absolutely. That was only putting our opinion. Do you have any idea? Is it coming along? I don't know, because I have no knowledge about कि education policy में क्या क्या changes हुए, पर इतना मुझे पता है कि काफ़ी radical changes to the extent कि application theories पे ज़्यादा, अब क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारा डे टू डे वो नहीं है, तो आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ। यू मीन टू से एजुकेशन सिस्टम में इसको लाना चाहिए? 100% लाना चाहिए। आप अपनी ही बच्चों, आप देखिए, हमने आज तक जो जी लिया, जो हमारी गोल्ड है हमारी संस्कृति का, दैट इज गोल्ड भी, मतलब मुझे लगता है एक छोटा शब्द है, इतनी डेप्थ है। इट इज सो ब्यूटिफुल। देखिए, हमें आदत पड़ी हुई है कथा रूप में कथाएं कराने की। हम कथा, भागवत की कथा करा ली, हम स्टोरी फॉर्म में सब कुछ पढ़ते हैं। हाँ, स्टोरी फॉर्म। मैंने जब रामायण पढ़नी, और मैं आई टेक क्लास, माय फैसिलिटेटर इज इन, इट्स अ जूम क्लास, एंड माय फैसिलिटेटर इज इन सिंगापुर, एंड when she starts to explain, and when that got revealed 2-3 years back to me, that it is not about the story of राम ने सीता से शादी की, रावण सीता को ले गया और लंका ढा दी, ये नहीं है। उसकी एक एक परत जब खोली जाती है कि तुलसी ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा है। I had a Gita class, this Ramayana, I have a Gita class also, but Ramayana class was today morning only. और एक प्रसंग बताती हूँ कि भगवान राम की बारात के लिए दशरथ जी घोड़े तैयार करवा रहे हैं। तो घोड़ा हमारे वेदों में क्या माना जाता है? रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक ऑफ द इंद्रिया, हमारी सेंसेस। तभी तो वो गीता में भगवान सारथी बने और 5 घोड़े लगाम, ऑल दैट वी नो, 5 वो इंद्रियों को लगाम से पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली कि घोड़ा तैयार हो रहा है, घोड़े पे वो डाला जा रहा है, सजाया जा रहा है, और घोड़ा कभी भी स्थिर नहीं खड़ा होता। आप दैट गॉट मी थिंकिंग कि अच्छा, हाँ, स्थिर तो नहीं होता, एक टांग आगे एक मिनट, टक टक हिलता ही रहता है। तो क्यों हिलता रहता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां हिलती रहती हैं, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स हमारी इंद्रियां भी। और वो कहते हैं कि घोड़ा फिर दौड़ा, जब उसको दौड़ाते हैं, तो जैसे हमारी विंड स्पीड से इंद्रियों की हम डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए दौड़ते हैं, वो कहाँ से वो स्पीड आती है? 1 मिनट में हम अपने लिए क्या कुछ बना लेते हैं, राइट? घोड़ा जब धरती पे दौड़ता है, वो वैसे दौड़ता है जैसे इंसान कोयले के ऊपर अगर दौड़ना पड़े तो आप कैसे दौड़ोगे? बहुत तेज, ऑन योर टोज।
घोड़ा जब पानी में दौड़ता है हम्म, तो घोड़ा बहुत ध्यान से दौड़ता है। ध्यान से चलता है, उसका पैर स्थिर पड़ता है, चलता है अगर पानी में, वो कभी टप 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 करके नहीं, गैलप नहीं करता है। सेम वे हमारी इंद्रियां जब उस भक्ति के रस में, उस प्रभु की रस में जाती हैं तो सम होनी शुरू हो जाती है। हाँ, कितना खूबसूरत है, वो सम होनी शुरू हो जाती है। सम होने का मतलब हुआ शांत, काम। शांत होनी शुरू। करना क्या है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, आई वुड लाइक टू क्रिएट दिस डिस्टिंक्शन ऑल्सो कि माइंड एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट इज बुद्धि, बुद्धि ड्राइव्स अस टू टेक such decisions which makes us logical, analytical. Mind controls our इंद्रियां। अब एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच करते हो। Like I was offered coffee, I had it and I was making an example of it कि my intellect says 2 कॉफी पी ली, अब चाय पी ले, है ना, ज्यादा कैफीन हो जाएगी। मन कहता है कॉफी पसंद है, कॉफी पसंद है, पी ले। as random as that, meaningless. The point is कि इंटेलेक्ट इंसान को ही क्यों दिया गया है? आप आते हैं सिर्फ 4 कर्मों के लिए ना, सोना, खाना, सेक्स एंड खाना पीना, सोना और सेक्स। वो तो हर प्राणी, हर जीव, एनी स्पीशीज सब डज कर रहे हैं। दैट। सो इंटेलेक्ट ओनली is given to human being. So it was given with a purpose. To discover the divine within. To reach the higher levels. Jyotish is a tool to aid that. So why don't we use it? हम ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरी ये, मैं क्या है? मैं तो अहंकार का आउटपुट है ना, उसी को छोड़ दें। तो जब हम इतनी बेसिक ग्रोस स्थूल बात को नहीं समझ रहे और हम जानना चाहते हैं ज्योतिष, और देन वी विल put filters there, then we will poke there, then we will try and see what doesn't work, what works. अरे भैया, उसको वर्क करने के लिए अपने आप को अपॉर्चुनिटी तो दे दो, only then it will work. Beautiful. Last question. Connected but disconnected. Last question is, बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स आती हैं जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष प्रेडिक्शन और उपाय देते रहते हैं रैंडम। किसी की पत्नी नहीं देखी, अगर आपका राहु 8वें घर में है तो ये करिए, आपका अगर शनि 5वें घर में है तो ये करिए, 4 नंबर वाले मूलांक वाले ये करिए, वो करिए। क्या ये फॉलो करनी चाहिए? Absolutely not. Absolutely not. Reason. ये रील देखना क्या है? राहु करवा रहा है, डिल्यूजन में ले जा रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपके पास जीवन में एक ही रिसोर्स है। What is that? Time. अच्छा, टाइम। रिसोर्स इज टाइम, रिसोर्स इज टाइम, गोल इज दैट। सो एक ही रिसोर्स को आप बर्बादी कर रहे हैं उसकी रीलें देख देख के, और फिर आपका कितना समय निकल जाता है। अगर आप सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, रात को, आप वो रीलें देखने के बजाय खुद ही थोड़ी रिसर्च कर लो भाई। हाँ। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, आपके पास गूगल भी है। वैसे तो गूगल माता तो पता नहीं क्या है, चलो, पर काफी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लेते भी हैं, अवेलेबल एट एक ईज तो है, ईज ऑफ इंफॉर्मेशन तो है। तो हम उसका नहीं यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने राहु को इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं। राहु इज व्हाट? डिल्यूजन। दिमाग घुमाता है। आप मुझे बताओ, जितने लोग इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं, या इवन जो वो पढ़ते हैं अपने हॉरोस्कोप्स वीकली, दिस दैट, क्या वो लोग, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उनसे 15 से 20 मिनट के बाद पूछो ना, तूने क्या पढ़ा, तेरे को क्या याद है कि तेरा ये हफ्ता कैसे बीतेगा, वो आपको बता नहीं सकता। आप किसी से पूछ लो कि एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, 15 मिनट के बाद नहीं याद रहता कि तुमने अपनी एक हफ्ते की क्या पढ़ी थी।
It is only that one, you know, the attention span is so less. हम पहले बोलते थे नर्सरी के या छोटे बच्चों का attention span नहीं होता because they are so curious. The same is applicable to today's youth. Anybody. Most of it. And the intelligent youth that I know of, they are not on social media. They hate it. They don't use internet, matlab Instagram and all this and all this. Yeah. और they bind themselves कि उनको अगर अपने कामकाज के लिए कुछ करना है. What kind of trash we are doling out on internet? It's total trash. Total trash. इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारा हमारे चैनल पे हमेशा मुद्दा ये रहा है कि वी लीव पीपल इंस्पायर्ड एंड वी लीव पीपल विद क्वेश्चंस. आई थिंक in this conversation that we've had, we are definitely leaving with people with questions कि ज्योतिष क्या है, सोचो और predictive astrology क्या क्या है. है. And we are leaving the government with the question also that we should have Sanatan and we should have We Vedas must incorporate. in our education. Absolutely. To So- some extent we must. So thank you so much, Alpana. This was a very, very, very intriguing and interesting conversation. मैं श्योर हूँ जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे, समझेंगे, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू देम. I hope so too. And I would love, I mean, for me, guiding, actually, it is that I guide जहाँ पर भी मुझे कोई मिल जाए जिसको वाकई मुझे लगे कि गाइडेंस की आवश्यकता है, I just would guide that person. सो टू आवर ऑडियंस, ज्योतिष एक गाइडिंग लाइट है, आप उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू सो मच एंड वी शैल सी यू अगेन. Thank you.